नाउ इन दिस लेक्चर वील स्टडी अ थ्योरम, और उस थ्योरम पे बेस हम फिर लेटर ऑन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड्स में जनरली पूछे जाते हैं। उनका सेट फॉर्मेट है, उसमें हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बट उन सारे क्वेश्चंस में ये थ्योरम अप्लाई होता है। तो पहले इस थ्योरम को समझ लेते हैं, देन वील मूव ऑन टू दोज क्वेश्चंस। थ्योरम कहता है लेट p बी अ प्राइम नंबर। p कोई एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर खुद और वन। तो एग्जांपल क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2, 3, फिर होता है फिर 5, 7, 11, 13। ये सब क्या है? प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इनको जब आप फैक्टराइज करेंगे सिर्फ दो ही फैक्टर्स आएंगे, वो नंबर खुद और वन, है ना। और 2 हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है और द ओनली इवन प्राइम नंबर भी होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है और ओनली इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ठीक है, तो लेट से p हमारा कोई एक प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को हम और क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो a कोई एक नेचुरल नंबर है, p एक पॉजिटिव इंटीजर, p एक प्राइम नंबर है। तो ये कहता है थ्योरम कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर p क्योंकि एक प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p फिर a को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट से p मैंने कहा जैसे 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, और a को लेट से मैंने कहा 6 है। 6 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अब a स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p ने a स्क्वायर को डिवाइड किया, तो मतलब 2 ने 36 को अगर डिवाइड किया, जो कि कर रहा है, 36 इज डिविजिबल बाई 2, तो फिर p क्या करेगा? p ऑल्सो डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो a क्या था? 6 था। तो देखिए, अगर p ने a स्क्वायर को डिवाइड किया, जो कि ये कर रहा है, तो फिर p क्या कर रहा है? a को भी डिवाइड करेगा। तो a क्या है? 6, 6 2 से डिविजिबल। तो ये थ्योरम हमको प्रूव करना है और फिर इसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो लेट से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर and n और and p be a prime number such that p divides a square। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो मान लिया कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हमें पता है that every पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम लें, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जैसे a हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, जैसे ये 6 था, तो कोई भी हम नंबर लें उसको हम फैक्टराइज तो कर ही लेंगे। तो 6 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? 3 इंटू 2। अब 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो अब जैसे मैं a को लेता 12, तो इसको कैसे फैक्टराइज करता? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो हमने किसके टर्म्स में इसको फैक्टराइज कर दिया? प्राइम नंबर्स के टर्म्स में। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते थे। तो कोई भी नंबर हम ले लें उसको प्राइम्स के प्रोडक्ट मतलब इनटू, ये देखिए, उनके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने माना लेट a हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, उसको हमने क्या करा? फैक्टराइज किया। तो क्या फैक्टर्स आए? p1, p2, p3 एंड सो ऑन, pn तक, वेर p1, p2, p3 ये सब क्या हैं? these are प्राइम नंबर्स। देखिए 2, 3 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स, आर प्राइम नंबर्स। ठीक, अब p1, p2, p3 जो हमने प्राइम फैक्टर्स में करें, जरूरी नहीं है कि सब सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 12 को हमने फैक्टराइज किया तो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये लेट से p1 है, ये p2 है, ये p3 है। तो p1, p2 देखिए सेम भी आ रहे हैं, तो आ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट, दैट इज
आर प्राइम्स एंड नॉट नेसेसरीली ऑल डिफरेंट, सारे अलग हों ये भी कोई ज़रूरी नहीं, कुछ सेम भी हो सकते हैं, अगर सेम होंगे तो उनको क्लब कर लेंगे। ठीक है, ठीक। अब अगर ए ये है, ए को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो फिर ए स्क्वायर क्या लिखेंगे, इन सब का स्क्वायर कर देंगे। तो P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड सो ऑन Pn का स्क्वायर। जैसे अगर हमने ए को 6 लिखा तो वो कैसे फैक्टराइज किया, 2 इंटू 3, तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर करेंगे, 3 का भी स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा क्या था, P1 था, ये हमारा क्या था, P2 था। तो ये क्या आ गया, P1 स्क्वायर, ये क्या आ गया, P2 स्क्वायर। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज ऐसे P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं है ना। तो ए स्क्वायर हमारा इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हमने माना है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P की वैल्यू जो होगी वो इनमें से कोई ना कोई तो जरूर होगी, तभी तो डिवाइड कर रहा है। अगर मैं कहूँ 6 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 6 के फैक्टर्स क्या लिखे, 2 और 3, और उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा है जो नीचे और ऊपर सेम है, तभी तो वो डिवाइड कर रहा है। नीचे जिससे हमने डिवाइड किया ये आपका P है, ये आपका ए स्क्वायर ए है। तो ए स्क्वायर हमने क्या लिखा, लेट्स से ए हमने क्या लिया था, 2 लिया था, 6 लिया था, ए स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब इसको हमने फैक्टराइज किया तो कैसे किया, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। यहाँ देखिए, तो अगर ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है और P हमने क्या लिया था, 2 लिया था, तो अगर ए स्क्वायर को P डिवाइड कर रहा है मतलब क्या हुआ, ये जो P हमने नीचे लिखा है विच वॉज 2, ये 2 वाला फैक्टर ऊपर भी आ रहा होगा, या तो वो P1 होगा या वो P2 होगा या P3 होगा, जो भी है उनमें से एक जरूर होगा, तभी तो वो कटेगा। यानी P इज वन ऑफ P1, P2, P3, इनमें से जो ऊपर हमने लिखा है उनमें से एक ना एक फैक्टर, कोई जो P1, P2, P3 उनमें से कोई ना कोई P जरूर है। ठीक है, तो अगर P इनमें से कोई है तो फिर A आपने क्या लिखा था, P1, P2, P3 लिखा था आपने। A क्या लिखा था, P1, P2, P3 इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा था, प्राइम फैक्टर्स के। तो इनमें से जब मैं कह रहा हूं कि P1, P2, P3 में से कोई एक है, तो इन P1, P2, P3 में से कोई एक क्या होगा, लेट्स से ये P है। तो अगर ये P है तो फिर A किससे डिविजिबल हो जाएगा, P से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर को जब हमने लिखा तो वो P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, Pn स्क्वायर आया, वो किससे डिविजिबल था, P से। यानी P इनमें से कोई ना कोई नंबर जरूर है, तभी तो डिवाइड कर रहा है। तो अगर वो नंबर यहाँ मौजूद है तो वो नंबर यहाँ भी मौजूद है। अगर वो नंबर यहाँ मौजूद है इसका मतलब A P से डिविजिबल है। तो therefore P divides A, and thus we can say कि if P divides A square, if P divides A square, then we can say P divides A. Hence proof. ठीक है, तो ये प्रूफ याद करना जरूरी नहीं है, इसका एप्लीकेशन हम लोग को करना पड़ेगा। क्या कि अगर A कोई पॉजिटिव इंटीजर है और P एक प्राइम नंबर है, कोई साधारण नंबर नहीं है, P इज अ प्राइम नंबर, तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप अगर नहीं समझ में आए तो इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके सुने और समझें। बेसिकली इसको हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। ठीक है।